जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करेंगे। टॉपिक है फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022। देखिए, रिसेंटली अभी फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 ख़त्म हुआ है और यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। आपका जो सिलेबस है यूपीएचईएससी का, उसमें यूनिट 1 में स्पोर्ट्स न्यूज़ है, वहाँ से एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन जो है यहाँ से बनने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि फुटबॉल में जो है सबसे बड़ा विश्व कप है ये और बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही फेमस है, तो इसलिए यहाँ से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और देखिए, वीडियो में मेरे द्वारा सिर्फ वही चीज़ें बताई जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप और चीज़ें जो है छोड़ सकते हैं। बाकी इंटरेस्ट के लेवल पे तो आप चीज़ें जान सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको यही चीज़ें तैयार करनी है। अब देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं या आप चैनल पे पुराने भी हैं, अगर आपने जो है आप विजिट करते हैं चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस तरीके की इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में आती हैं वो हमारे द्वारा आप तक पहुँचाई जाती हैं। अब देखिए, शुरू कर लेते हैं। वीडियो में जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है कि फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ पे आयोजित हुआ था। इसकी जो हेल्ड किया था, इसको जो ऑर्गेनाइज किया था, होस्ट किया था, वो किसने किया था? तो ये कतर ने किया था। तो इसको आप याद रखेंगे, कतर की कैपिटल है दोहा। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। ये पहला विश्व कप था जो किसी अरब वर्ल्ड में या मुस्लिम वर्ल्ड में हुआ था। ये पहला वर्ल्ड कप है ये फीफा का, जो किसी मुस्लिम कंट्री में हुआ है या अरब कंट्री में हुआ है, तो इसको आप याद रखेंगे। इसका देखिए, एक आधिकारिक प्रतीक जो है वो है स्वीपिंग कर्व। ये नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, इस तरीके के नाम एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। और देखिए, ये स्वीपिंग कर्व जो है ये बेसिकली रेगिस्तानी टीले जो हैं, डेजर्ट के जो टीले हो जाते हैं, हवा के द्वारा रेत के बड़े बड़े टीले बनाए जाते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करता है ये। और दूसरा जो है अनब्रोकन लूप का भी प्रतिनिधित्व करता है ये। मतलब बेसिकली एक तरीके से यूनिटी का प्रतीक है ये। और 8 स्टेडियम के, देखिए जो वर्ल्ड कप हुआ था ये फीफा 8 स्टेडियम्स में हुआ था, कतर के 8 डिफरेंट स्टेडियम्स में हुआ था, तो उसका भी प्रतीक ये माना जाता है। तो बेसिकली आपको याद रखना है सिर्फ आधिकारिक प्रतीक जो है या जो सिंबल है वो स्वीपिंग जो है कर्व को याद रखना है। इसके बाद शुभांकर का नाम याद रखने है, ला ईब। इस पर आप ज़्यादा प्रश्न नहीं करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे नहीं, बस इसको नाम को याद रख लेना है, लाइब का मतलब सुपर कुशल खिलाड़ी होता है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, लेकिन ये मतलब नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ शुभांकर पूछा जाएगा कि कौन सा शुभांकर है। अब देखिए, इसमें जान लेते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि फाइनल में जो है कौन जीता है। तो फाइनल में अर्जेंटीना जीते हैं। अर्जेंटीना देश जो है वो जीता है। अर्जेंटीना, जिसको लियोनेल मेसी जो है इसके खिलाड़ी हैं, और इसको जो इसके रनर अप रहे हैं, फ्रांस कंट्री जो है इसका रनर अप रहा है। और देखिए, पेनल्टी का एक तरीके से पूछा जा सकता है कि पेनल्टी में जो बेसिकली स्कोर रहा वो क्या रहा, 4-2 से। तो देखिए, डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, किसी ना किसी अन्य रूप में पूछा जा सकता है, इसको आप एक बार को छोड़ भी सकते हैं। और 4-2 से जो है देखिए 3-3 से ये बराबर चल रहे थे, लेकिन जब पेनल्टी की बात आई तो चारों की चार जो है गोल किए पेनल्टी में अर्जेंटीना ने, और फ्रांस की तरफ से 2 ही गोल हो पाए। तो इसलिए अर्जेंटीना बेसिकली इस मैच को इस टाइटल को जीत गया है। अब देखिए, इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, ये सेमीफाइनल वाली चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है। आपको एक ये जो है इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखनी है, वो है गोल्डन बूट। तो देखिए, गोल्डन बूट मिला है वो ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं किलियन मबापे, और काफ़ी जो है फेमस भी हो, मतलब फेमस है ये। और देखिए, जो मैच हुआ है, वर्ल्ड कप हुआ है, उसके बाद में और भी ज़्यादा इनकी चर्चाएं हैं। तो इनको गोल्डन बूट का खिताब मिला है। और गोल्डन बूट का खिताब बेसिकली किसको मिलता है? जो सबसे ज़्यादा गोल करता है। तो 8 गोल इन्होंने किए हैं। इसके बाद में देखिए, गोल्डन ग्लव्स में का जो खिताब मिला है वो मिला है एमिलियानो मार्टिनेज, ये अर्जेंटीना के हैं। इसके अलावा देखिए 3 खिताब जिनकी मैं बात करूंगा। एक खिताब मिला है सिर्फ फ्रांस के खिलाड़ी किलियन मबापे को, बाकी के 3 जो टाइटल मिले हैं वो अर्जेंटीना के ही खिलाड़ी हैं। जिसमें गोल्डन ग्लव्स की हम बात कर रहे थे, गोल्डन ग्लव्स मिला है एमिलियानो और मार्टिनेज, ये अर्जेंटीना के हैं। अब देखिए, गोल्डन ग्लव्स जो है मिलता है किसको है? तो गोल्डन ग्लव्स बेस्ट गोल कीपर को मिलता है, जो सबसे बढ़िया गोल कीपर होता है टूर्नामेंट का, वो उसको मिलता है। इसके बाद में देखिए गोल्डन बॉल, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, लियोनेल मेसी। तो गोल्डन बॉल का खिताब लियोनेल मेसी को मिला है, इन्होंने 7 गोल किए हैं। ये जो है
ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये अर्जेंटीना के ही खिलाड़ी हैं और इनको जो है बेसिकली गोल्डन बॉल किसको मिलता है? जो टूर्नामेंट का बेस्ट खिलाड़ी होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो है एक खिताब और मिला है एंजो फर्नांडिस को, तो इसको आप याद रखेंगे, एंडो फर्नांडिस, आप कहीं ना कहीं नोट कर लेंगे इसको। और इनको मिला है यंग प्लेयर अवार्ड, यंग प्लेयर अवार्ड इनको दिया गया है और टूर्नामेंट का जो सबसे बेस्ट यंग प्लेयर होता है उसको ये खिताब दिया जाता है। नाम है इनका एंजो फर्नांडिस। अब इसके बाद में देखिए एक खिताब और दिया गया है फेयर प्ले अवार्ड, फेयर प्ले। तो फेयर प्ले अवार्ड जो है कंट्री को मिलता है, मतलब ये खिलाड़ी को नहीं मिलता है, कंट्री को मिलता है और ये खिताब मिला है इंग्लैंड को, तो इसको आप याद रखेंगे, इंग्लैंड कंट्री को ये फेयर प्ले का अवार्ड मिला है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या क्या है, अब देखिए इसमें एक मोटे तौर पे आप जो है इसको याद रख सकते हैं कि आखिरी बार अर्जेंटीना को 1986 में विजेता बने थे और ये अर्जेंटीना का जो है बेसिकली थर्ड टाइटल है, तीसरी बार जो है अर्जेंटीना वर्ल्ड कप को जीता है। इसके बाद में फीफा से रिलेटेड ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है, 1904 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय को याद रख सकते हैं, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ये पहला जो फीफा वर्ल्ड कप है 1930 में हुआ था और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो है जियानी इन्फ्रेंटिनो। ये आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप बस याद रखिए पहला वर्ल्ड कप जो हुआ था कब हुआ था, 1930 को। और इसके बाद में इसका जो मुख्यालय ये आप याद रखेंगे। 2026 का कहाँ पर आयोजन होना है ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2026 का जो फीफा विश्व कप आयोजन है वो है यूएसए, मैक्सिको, कनाडा, 3 जो है देशों में होगा ये, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में ये होने वाला है। अब देखिए इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको सिर्फ अपने ध्यान में रखनी है, इतना ज़्यादा आपको इसको रटना नहीं है। 32 इसमें टीम थी, पूछा जा सकता है 32 टीम थी, 64 मैच हुए थे, तो ये जो क्रम है ये भी पूछा जा सकता है आपसे। और देखिए विजेता को जो है कितने पैसे मिले हैं, तो ये $42 मिलियन डॉलर विजेता को मिलते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रख सकते हैं आप, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है ये। और इंडियन रुपीज़ में अगर इसको हम क्या करें कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 3 अरब 47 करोड़ 86 लाख 50 हज़ार। तो ये देखिए ये अमाउंट होगा $42 के बराबर इंडियन रुपीज़ में। तो देखिए ये चीज़ें आपको याद रखनी है, यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा, इससे अलावा क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। और इस तरीके की अन्य वीडियोस भी आपके पास आपके जो है सामने आने वाली हैं जल्दी, जो करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगी। तो आप इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान दीजिए और पूरी वीडियो को देखा कीजिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।